उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ग्रेड 1 की मैथ्स के सेकंड टर्म का सिलेबस बताऊंगी। मैथ्स के सेकंड टर्म के सिलेबस में हमारे पास है टेबल्स 2 to 6, स्पेलिंग्स 1 to 30। यूनिट्स है हमारे पास यूनिट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन, यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट, यूनिट नंबर 5 मनी, यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस शीट्स हैं जो हाफ हैं। नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास है रियल लाइफ स्टोरी सम सब्ट्रैक्शंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 मैंगोज आर ऑन अ प्लेट, माहा ईट्स 3 मैंगोज, हाउ मैनी आर लेफ्ट ऑन द प्लेट। यानी हमारे पास टोटल मैंगोज है 7, माहा ने 3 खा लिए और बाकी पीछे कितने रह गए। अब हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये पूरा क्वेश्चन राइट कर लिया हमने। अब 7 मैंगोज टोटल थे वो हमने ऊपर राइट कर लिए और माहा ने 3 मैंगोज खाए थे तो वो हमने नीचे राइट कर लिए। अब हमें बताने के पीछे कितने मैंगोज रह गए। 7 - 3 = 4। अब ये आंसर कैसे आया। 7 में 7 लाइन्स लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 कट कर दिए, 1 2 3, रिमेनिंग लाइन्स 4। सो 4 इज अवर आंसर। अब हमारे पास एक और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमें टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। वंस में हमारे पास वंस वाली साइड पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 4 और 3 और टेंस वाली साइड पर 2। अब वंस वाली साइड से हमेशा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो पहले हम 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया और टेंस वाली साइड पे सिर्फ 2 था तो 2 ऐसे ही आ गया तो हमारा टोटल आंसर 21 आ गया। अब ये कैसे आया इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। अब हमारे पास वंस वाली साइड पे 4 और 3 है। 4 - 3 = 1। अब ये आया कैसे। 4 लाइन्स लगाई, 1 2 3 4 और 3 लाइन्स कट कर दी, 1 2 3, रिमेनिंग लाइन 1 है तो हमारा आंसर यहाँ 1 आ गया। और टेंस वाली साइड पे 2 है, सिर्फ 2 एक डिजिट है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ गया 21। पहले हमारे पास टेंस और वंस में वंस वाली साइड पर 2 डिजिट थे और टेंस वाली साइड पर 1। अब हमारे पास टेंस और वंस में दोनों साइड पर 2 डिजिट हैं तो वंस वाली साइड पर 2 डिजिट 4 और 3, टेंस वाली साइड पर 5 और 3। तो इसे सब्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे कि वंस वाली साइड से शुरू करेंगे। 4 - 3 = 1 एंड टेंस वाली साइड पे 5 - 3 = 2 तो हमारा आंसर क्या आ गया 21। अब ये सॉल्व करके आंसर कैसे आए इसे करके देखते हैं। अब हम ये क्वेश्चन वंस वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। 4 - 3 = 1। ये आया कैसे। पहले 4 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 और 3 लाइन्स कट कर देंगे, 1 2 3, रिमेनिंग लाइन 1 है तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब टेंस वाली साइड पे हमारे पास ऊपर डिजिट है 5 और नीचे 3। अब हम ऊपर क्या करेंगे 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 और 3 लाइन्स कट कर देंगे, 1 2 3, रिमेनिंग लाइन्स 2 है तो इस हमारे पास 2 आ गया और टोटल आंसर 21। यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट। इसमें हमारे पास एक कंपैरिजन लेंथ एंड मैथ। लेंथ और मैथ का कंपैरिजन करना है। उसमें हमारे पास पहले है पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। इन थिंग्स को ऑर्डर में लिखना है, वो ऑर्डर स्मॉल और बिग का है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है राइट स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। स्मॉल छोटा, स्मॉलर स्मॉल से भी छोटा और स्मॉलेस्ट स्मॉलर और स्मॉल से भी छोटा। अब यहाँ हमारे पास रैट है। एक बड़ा रैट क्या कहलाएगा बिग, बिग रैट से भी छोटा रैट स्मॉल रैट, स्मॉल रैट से भी छोटा रैट स्मॉलर रैट, स्मॉलर रैट से भी छोटा रैट स्मॉलेस्ट रैट। नेक्स्ट हमारे पास है पुट थिंग्स इन ऑर्डर। इन चीज़ों को ऑर्डर में लिखना है शॉर्ट और लॉन्ग के कंपैरिजन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। इनको हमने इस ऑर्डर से राइट करना है। सबसे पहले हमारे पास एक स्नेक है जो बड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे लॉन्ग स्नेक। लॉन्ग स्नेक से थोड़ा सा छोटा स्नेक क्या कहलाएगा शॉर्ट स्नेक। शॉर्ट स्नेक से थोड़ा सा छोटा स्नेक शॉर्टर स्नेक। जो शॉर्टर स्नेक से भी छोटा स्नेक होगा वो क्या कहलाएगा शॉर्टेस्ट स्नेक। नेक्स्ट है थर्ड पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। इन थिंग्स को ऑर्डर में पुट करना है और उसका कंपैरिजन शॉर्ट और टॉल का है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास राइट शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। अब हमारे पास एक जिराफ है जो बहुत लंबा है, उसको हम क्या कहेंगे टॉल। जो टॉल से थोड़ा सा हाइट में छोटा है वो ज़ीब्रा है और उसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट।
शॉर्ट से थोड़ा सा हाइट में छोटा होगा, लॉइन उसको हम शॉर्टर कहेंगे, और लॉइन से भी जो छोटा कब उसको हम शॉर्टेस्ट कहेंगे। पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर इन द कंपैरिजन ऑफ लाइट एंड हैवी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट में है वाटरमेलन। वाटरमेलन वेट में ज्यादा होता है, इसलिए उसे हम हैवी कहते हैं। और वाटरमेलन से भी जो वेट में थोड़ा सा कम होता है वो मेलन है, तो वो लाइट है। वाटरमेलन से भी वेट में कम ऑरेंज है, तो वो लाइटर है। ऑरेंज से भी बहुत ज्यादा वेट में कम जो है वो बनाना है, तो उसे हम कहेंगे लाइटेस्ट। लेंथ सेंटीमीटर। द मीटर रूल measures things that are long or tall. It is too long to measure short things such as pens and pencil. यानी जो आपके पास एक नॉर्मल स्केल होता है उसमें जो इंचेस वाली साइड होती है वो मीटर रूल होती है, जिनको हम यूज करते हैं लॉन्ग और टॉल चीजों की मेजरमेंट के लिए, और वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है छोटी चीजों को उससे मेजर करना, जैसे कि पेन्स और पेंसिल्स। टू मेजर दीज वी यूज अ शॉर्टर मेजर कॉल्ड अ सेंटीमीटर और cm। यानी इन छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टर मेजर होता है जिसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। अब एक नॉर्मल स्केल में हमारे पास जो सेंटीमीटर्स वाली साइड होती है ना, 0 से 15 तक जो सेंटीमीटर्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं पेन्स और पेंसिल्स को मेजर करने के लिए। मास किलोग्राम्स। वी यूज किलोग्राम्स टू मेजर मास। जो हम यूज करते हैं किलोग्राम मेजर मास, जो हैवी चीज़ों का वेट करने के लिए हम किलोग्राम को यूज करते हैं। फॉर 1 किलोग्राम वी कैन राइट 1 kg। हम 1 किलोग्राम पूरा लिखने के बजाय उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 kg। K स्टैंड फॉर किलो एंड G स्टैंड फॉर ग्राम। हमारे पास ये पहले है, द किलोग्राम वेट इज हैवियर देन द बिस्किट। अब ये एक वेट पड़ा हुआ है किलोग्राम में, और दूसरी साइड पर बिस्किट है, ये नीचे है यानी ये हैवी है, और बिस्किट्स अगर ऊपर उठे हुए हैं तो मतलब कि ये छोटा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये बिस्किट्स हैं उनका वजन कम है किलोग्राम के इस वजन से। Shown above are weights used to measure the mass of the objects. Each one of them has a mass of 1 kilogram. ये जो दो ऊपर weights नजर आ रहे हैं ना, ये हम यूज करते हैं किसी भी चीज का वजन करने के लिए, और इन दोनों का वेट जो होता है वो 1 किलोग्राम ही होता है। The kilogram weight has the same mass as the works of washing powder. अब ये दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब है जो ये किलोग्राम का वेट है, इसका वेट और इस वॉशिंग पाउडर का वेट दोनों सेम है, इसीलिए ये ऊपर नीचे नहीं हुआ और एक सीध में है। द किलोग्राम वेट इज लाइटर देन द कैट। अब यहाँ पर कैट नीचे है और ये किलोग्राम वेट ऊपर है, इसका मतलब है कि ये जो किलोग्राम वेट ये कम है और कैट का वेट ज्यादा है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास, यूनिट नंबर 5, मनी। मनी मीन्स पैसे। When we go shopping we need money। जब हम शॉपिंग में जाते हैं हमें पैसों की जरूरत होती है। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने वक्तों में, पीपल एक्सचेंज गुड दे नीड। लोग चीज़ों के जरिए चीज़ें लेते थे जो उन्हें ज़रूरत होती थी। नाउ वी नीड मनी टू बाय द थिंग्स वी वांट। अब हमें पैसों की ज़रूरत होती है वो चीज़ खरीदने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है या जो हम चीज़ खरीदना चाहते हैं। Here are the coins and notes we use in Pakistan। यहाँ पर कुछ coins यानी सिक्के और नोट्स हैं जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। ये जो coins होते हैं उन्हें हम मेटल मनी कहते हैं या मेटालिक मनी होती है वो, और जो ये नोट्स होते हैं वो पेपर मनी होती है। अब हमारे पास coins में आते हैं 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ के coins। अब नोट्स में आते हैं हमारे पास 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़ के नोट्स आते हैं हमारे पास। मनी में अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द प्राइस टैग एंड राइट यस और नो। जो इन चीज़ों पे प्राइस टैग दिया है उसको देखकर यस और नो राइट करना है। इफ़ इनफ मनी इज़ अवेलेबल टू मेक अ परचेज। अगर उस चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास इनफ मनी यानी उस जितनी मनी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मनी मौजूद है। अब पहले हमारे पास है टेडी बियर, उस पर टैग है 50 रुपीज़ का और हमारे पास 50 रुपीज़ है, यानी टेडी बियर भी 50 रुपीज़ का और मनी भी हमारे पास 50 रुपीज़ है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं, तो इसलिए हमने राइट किया यस।
नेक्स्ट हमारे पास क्रिकेट बैट है, उस पर टैग 100 रुपीज़ का है और हमारे पास मनी है 50-20, 50 + 20 = 70, तो मनी हमारे पास कम है इसलिए हम इसे बाय नहीं कर सकते, तो हमने राइट किया नो। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हमारे पास ऑरेंज है, ऑरेंज की प्राइस टैग है 5 रुपीज़ और हमारे पास टोटल मनी है 10 रुपीज़, यानी 5 रुपीज़ का एक ऑरेंज है और हमारे पास 10 रुपीज़ है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं, तो हमने राइट किया यस। अब मग है, उसका प्राइस टैग 50 रुपीज़ है और हमारे पास 20 + 20 40, यानी हमारे पास 40 रुपीज़ है, तो हम इसे बाय नहीं कर सकते, तो इसलिए राइट हुआ नो। अब हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, उसकी प्राइस 70 रुपीज़ है और हमारे पास टोटल मनी 100 रुपीज़ है, तो हम उसे बाय कर सकते हैं, इसलिए हमने राइट किया यस। ऐड दीज अमाउंट्स, अब हम इन अमाउंट्स को ऐड करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है ₹12 और ₹10। 12 और 10 को ऐड करना है हमने। 2 + 0 = 2, 1 + 1 = 2। हमारे पास क्या बन गया 22। नेक्स्ट पे हमारे पास है ₹24 एंड ₹65। अब हम इनको ऐड करेंगे। 4 + 5 = 9, 2 + 6 = 8। हमारे पास टोटल रुपीज़ क्या आ गए 89। नेक्स्ट हमारे पास है ₹35 एंड ₹40। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 5 + 0 = 5, 3 + 4 = 7। हमारे पास टोटल रुपीज़ क्या बन गए 75। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। हम इनको ऐड करेंगे तो पहले 5 + 0 5 आएगा। ये कैसे आया, 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे हम। 1 2 3 4 5। 0 है, 0 की कोई लाइन नहीं होती तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर 3 + 4, अब हम 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 और नीचे हमारे पास है 4। 1 2 3 4, 3 + 4 7। इन लाइन्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया 75। टोटल रुपीज़ हमारे पास क्या आ गए 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 66 रुपीज़ एंड 32 रुपीज़। 6 + 2 8। अब ये कैसे आया, पहले 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर 2 लाइन्स 1 2। इन लाइन्स को काउंट करें और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आंसर हमारे पास क्या आ गया 8। अब हम दूसरी साइड पर हमारे पास है 6 + 3, तो हम 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 लाइन्स 1 2 3। इनको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया 98। टोटल रुपीज़ हमारे पास क्या आ गए 98। अब नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट दीज अमाउंट। अब हमने इन अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास पहले है ₹20 एंड ₹10। अब हमने 20 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - 0 = 0, 2 - 1 = 1। हमारे पास रुपीज़ के आगे 10 रुपीज़। अब इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹45 एंड ₹20। ₹45 में से ₹20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 - 0 = 5, 4 - 2 = 2, यानी हमारे पास टोटल रुपीज़ क्या आ गए 25। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ₹50 एंड ₹30। ₹50 में से ₹30 सब्ट्रैक्ट करने। 0 - 0 = 0, 5 - 3 = 2। हमारे पास क्या कितने रुपीज़ आ गए 20 रुपीज़। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताते हैं कि वो कैसे हुए हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है ₹75, ₹15। ₹75 में से ₹15 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो पहले हमारे पास 5 एंड 5 हैं। पहले 5 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 5 लाइन्स ही कट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, और लाइन्स कट हो गई तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7 - 1। अब हम 7 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लाइन कट कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग लाइन्स हमारा आंसर होंगी 1 2 3 4 5 6। रिमेनिंग लाइन 6 है, तो ये 6 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया ₹60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 रुपीज़ एंड 22 रुपीज़। अब हमने एक साइड पे 8 - 2 करना है, दूसरी साइड पे 3 - 2।
पहले हम करेंगे 8 - 2। पहले 8 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 लाइन्स कट कर देंगे, रिमेनिंग लाइन्स हमारा आंसर होंगी 1 2 3 4 5 6। यहाँ आ गया 6। नेक्स्ट 3 - 2, 1 2 3। 3 लाइन्स लगाएंगे, 2 लाइन्स कट कर देंगे, 1 2, रिमेनिंग हमारा आंसर होगा 1, यानी हमारे पास ₹16 हमारा आंसर है। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे पास फर्स्ट पे है शेप्स। नंबर 1 क्वेश्चन है, मैच द शेप्स विद द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो हमें शेप्स नेम दिए हुए हैं, इनको उनकी करेक्ट स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। स्क्वायर, स्क्वायर में हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम उसे ऑल साइड इक्वल्स के साथ मैच करेंगे या उसके आगे उसका नंबर राइट कर देंगे। ट्रायंगल, अब हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो हम उसे 3 साइड्स के साथ या तो मैच कर देंगे या आगे नंबर राइट कर देंगे। सर्कल, सर्कल राउंड होता है, उसकी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट है नो स्ट्रेट साइड्स, तो हम उसे नो स्ट्रेट साइड्स के साथ मैच कर देंगे। पेंटागन, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, तो हम उसे 5 साइड वाली करेक्ट स्टेटमेंट के साथ मैच कर देंगे। हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो हम उसे 6 साइड्स के साथ मैच कर देंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स होती हैं, तो हम उसे उस करेक्ट स्टेटमेंट के साथ मैच कर देंगे। ओवल, ओवल लाइक एन एग, तो हम उसे लाइक एन एग के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ शेप्स हैं और उनके बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट में हमारे पास है हेप्टागन, उसके बारे में राइट किया हुआ है आई एम अ हेप्टागन, आई हैव 7 साइड्स, आई हैव 7 कॉर्नर्स, ऑल माई साइड्स आर इक्वल। जो हमारे पास हेप्टागन है उसकी 7 साइड्स होती हैं, काउंट भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कॉर्नर्स ही एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं और उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टागन, ऑक्टागन I am a octagon, I have 8 sides, I have 8 corners, all my sides are equal। जो एप्टागन ऑक्टागन होता है, हमारे पास ऑक्टागन है, उसकी 8 साइड्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और उसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। अब काउंट भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइड्स हैं, 8 ही कॉर्नर्स हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन करके एक शेप बनी है और उसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास नोनागन, आई एम अ नोनागन, आई हैव 9 साइड्स, आई हैव 9 कॉर्नर्स, ऑल माई साइड्स आर इक्वल। जो नोनागन है उसकी 9 साइड्स हैं, 9 कॉर्नर्स हैं और उसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। काउंट भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 sides, 9 corners, all my sides are equal। आज शेप है हमारे पास डेकागन, आई एम अ डेकागन, आई हैव 10 sides, आई हैव 10 corners, all my sides are equal। जो डेकागन है उसकी 10 sides हैं, 10 corners हैं और ऑल साइड्स इक्वल हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 साइड्स हैं डेकागन की।